तो हमारे जो सदग्रंथ हैं, सदग्रंथों में सबसे पुराना एक सदग्रंथ है जिसका नाम है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण प्रमाण के लिए देखना चाहते हैं तो गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण में टोटल पुनर्जन्म के ही बारे में बताया है कि ऐसा कर्म करेगा तो उसको ये जन्म मिलेगा, ऐसा कर्म करेगा तो उसको ये जन्म मिलेगा, ऐसा कर्म करेगा तो उसको ये जन्म मिलेगा, और ऐसा ये करेगा तो वहाँ का पाप बनेगा। मानी टोटल जीव के बारे में, पुनर्जन्म के ही बारे में है। इधर श्रीमद् भागवत में देखेंगे तो 11वें स्कंद में भी इसका मतलब प्रमाण मिलेगा कि पुनर्जन्म कैसे होता है। इधर कपिल मुनि ने भी अपनी माता के लिए पुनर्जन्म के बारे में और जीव के आवागमन के बारे में भी बताया है। दूसरी बात, यदि इसको प्रैक्टिकल कैसे देखें कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, इसका क्या प्रूफ है, कौन कह रहा है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है, तो इसके लिए भी आप लोगों को परमात्मा परमेश्वर भगवान ने व्यवस्था रख रखा है। यदि आप खोजी हैं और आप खोजें इसको कि वास्तव में हम तो ये देखना चाहते हैं कि मैं पहले फलाना था, आज मैं ये हूं, तो यहाँ से बड़ा प्रूफ तो कोई मिलेगा ही नहीं, यहाँ से कोई बड़ा प्रूफ नहीं मिलेगा। और ऐसा इसीलिए भगवान ने रखा है ये विधान, हर 2, 4, 5 गांवों के बीच में एक जीवात्मा ऐसा आपको जरूर से जरूर मिलेगा। यदि नहीं मिला तो हमारे साथ चलिए, हम आपको बताएंगे उस व्यक्ति को कि वे अपना पुनर्जन्म बता रहा है कि मैं पहले फलाना था, मैं फलाना सिंह था, मैं फलाने गांव का था, मेरा घर वहाँ है, मेरी संपत्ति वहाँ है, मेरी पत्नी ये है, मेरा भाई ये है। ये सारा का सारा क्या ये पूर्णतः से प्रमाण और प्रैक्टिकल है कि नहीं है? यदि इसको प्रमाण दिया जाए तो ग्रंथों से ले लीजिए, और इसे प्रैक्टिकल किया जाए तो हर गांव में एक आपको ये व्यवस्था मिलेगी जरूर, क्योंकि इसके बारे में खोजी होना चाहिए। आज पूरा मुसलमान समाज कह रहा है जन्म पुनर्जन्म नहीं होता है। बहुत सी संप्रदाय ऐसी कह रही है कि पुनर्जन्म होता ही नहीं, बहुत सी शाखाएं ऐसी हैं जो अब संस्थाएं जो कह रही है पुनर्जन्म नहीं है, परंतु उनको कौन रोकेगा जो प्रमाण मिल रहा है, जिनको प्रमाण मिल रहा है। अरे मुस्लिम में भी प्रमाण मिला है, ऐसा नहीं कि उनके कहने से वह बात बन जाए, उनमें भी वो प्रमाण मिल रहा है कि उनमें भी काफी लोग यह बात को कह रहे हैं कि मैं गया था और फिर दोबारा से इस जन्म में ये हूं। वह हिंदू बन गया, कई हिंदुओं ने मुसलमान में जन्म ले लिया और वो पहले विवरण को पूरा कर रहा है, वो पहले विवरण को पूरा कर रहा है। तो क्या इससे भी बड़ा कोई सटीक प्रमाण तो जब लिया जाता है जब हमको प्रैक्टिकल समझ में आ जाए। तो परमात्मा की मर्जी पर ये प्रमाण रखे जाते हैं। जैसे किसी को स्थापित करने के लिए कि कोई पूछ लेगा कि भाई आप कैसे इसको व्यक्त कर सकते हो कि इसका पुनर्जन्म हुआ है, तो तुरंत ही शरीर छोड़ा है, तुरंत ही उसको जन्म मिल रहा है। अच्छा, तुरंत ही जन्म मिल रहा है। हाँ। उसमें एक रीजन है बहुत गहरा। एक तो उन लोगों को जन्म मिलता है अधिकांश जो अपनी गलती से ना, और वे किसी न किसी स्थिति से दुर्घटनाग्रस्त हो गए, उनकी जो उम्र बच जाती है उनको पुनर्सप्लीमेंट्री चांस दिया जाता है। अधिकांश वे होता है, मतलब ऐसे लोग जन्म लेकर आते हैं और वे बताते हैं कि मैं फलाने जगह पे मरा हूं, ऐसे मरा हूं, ऐसे हुआ है। परंतु ऐसा ही नहीं, ऐसे भी मिले हैं जो अंतिम मृत्यु मतलब जीवन जिए हैं और फिर मृत्यु हुए और फिर आदमी का जन्म मिला है। तो वहां का क्या विधान है भाई? उसका विधान क्या है कि उसके लिए यह है कि जैसे 84 लाख को जो जाने वाला है वो तो 84 लाख में हर घूम रहा है, परंतु एक ऐसा भी जीव होता है जिस जीव को नरक और स्वर्ग ना जाकर केवल उसको डायरेक्ट मनुष्य शरीर ही मिल रहा है, नरक स्वर्ग नहीं मिल रहा, 84 में नहीं जा रहा, क्योंकि उसका पुण्य और पाप का
स्थिति बराबर आ गई तो उसको पुनर्शरीर मिलनी है, वह भी विवरण करेगा। अब ये यादगारी वे परमात्मा की कृपा से रहेगा किसी किसी को, इसलिए कि यहाँ प्रमाणित ये कर सकता है कि हाँ भाई पुनर्जन्म होता है। तो इस प्रकार से हमने प्रमाण में भी देखा है, गरुड़ पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, या में प्रमाण है, प्रमाण मानी लिखित, कि इसका कोई ग्रंथों में लिखा है कि नहीं लिखा, तो ये तो प्रमाण है। एक होता है प्रैक्टिकल, कि मौत हो गई और मौत के बाद में तुरंत उसको जन्म मिल रहा है और वे विवरण कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये प्रैक्टिकल हो गया। प्रैक्टिकल हो गया ना, उसने माँ का विवरण भी बताया है और यहाँ के जन्म का भी विवरण बताया है कि मुझे यहाँ पहले जन्म मिला था, ये मेरे बच्चा बच्ची हैं, ये मेरा घर है, ये मेरे धन दौलत है, मैं ऐसे कूद के या अग्नि में जल के या वाह करके या वह फलाने ने मुझे मार दिया और मैं अब जीवित, मैं दोबारा जन्म मिल गया है। तो इसलिए समझदार के लिए यही वास्तव में पुनर्जन्म के लिए उनकी समझदारी बहुत है। ना समझने वालों के लिए कुछ भी प्रमाण दे लो, चाहे प्रैक्टिकल आ जाए सामने, उनके लिए कोई मतलब विधान नहीं है कि जन्म होता है कि नहीं होता है। अधिकांश लोग तो ऐसे ही होते हैं, अधिकांश लोग तो ऐसे होते हैं, पुनर्जन्म पे विश्वास ही नहीं करते। कठोपनिषद कह रहा है इस बात को कि नचिकेता जब वाते यमराज से प्रश्न कर रहा है तो नचिकेता से कहा कि अधिकांश लोग तो ऐसे होते हैं पुनर्जन्म पे विश्वास ही नहीं करते, पर तेरी बुद्धि कितनी निखार कर रही है कि जो पुनर्जन्म पे विश्वास करके ये कह रहा है कि ये आत्मा का क्या होता है आगे, ये आत्मा जन्मती है तो कैसे जाती है, इसका पुण्य पाप कैसे होता है, इसके बारे में तू स्वर्ग के बारे में पूछ रहा, नरक के बारे में पूछ रहा है। अधिकांश लोग तो ऐसे हैं कि पुनर्जन्म को मानते ही नहीं है। कोई प्रखर बुद्धि वाले हैं जो मानते हैं तो उनको सही समाधान नहीं मिलता है, और कहीं यदि समाधान मिलता है तो कोई तो जैसे जिज्ञासु को असली समाधान मिल जाता है। तो इसलिए भगवत कृपा से ये आपको कठोपनिषद भी मिलेगा, इसका प्रमाण आपका गरुड़ पुराण में भी मिलेगा, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी मिलेगा, और कई ग्रंथों में है जिसका कि पुनर्जन्म के बारे में। रामायण भी कह रही है, सदा फिरत माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये जीव बार बार मतलब काल कर्म स्वभाव के घेरे में पड़कर और ये जन्म मरण के चक्र में पड़ रहा है, एक शरीर छोड़ना एक शरीर। आपको गीता में भी मिलेगा, गीता में भी पुनर्जन्म के बारे में है कि यदि तू इस आत्मा को, हे अर्जुन, इसको मारने वाला समझता है, इसको मरने वाला समझता है, तो ये भी तेरी समझदारी सही नहीं है। और यदि मरने वाला समझ रहा है तो जो तो मरेगा ही, जिसको तू मरने वाला समझ रहा है, जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा ही। और जिसको तू मरने वाला नहीं समझ रहा हो तो आत्मा जब तू मारेगा, क्या आत्मा मरती नहीं है? इसको तो ऐसे होता है जैसे पुराने वस्त्र को त्याग देता है, नए वस्त्र को धारण कर देता है। इस प्रकार से ये शरीर बदलता रहता है और 84 लाख का चक्र खाता रहता है। ये प्रमाण के रूप में है और प्रैक्टिकल के रूप में आपको जगह जगह इसका प्रूफ पूर्णतः से सत्य मिल रहा है। यदि कोई ज्ञानी जन ये कह रहा है कि जीव नहीं है, तो मैं नहीं समझता कोई कृष्ण जी से बड़ा जानकार हो गया हो। जब कृष्ण जी ने कहा है कि उत्क्रामंतम स्थितम वापी भुंजानाम गुणान्वितम बेमूढ़ा नानु पश्यंती पश्यंती च ज्ञान चक्षुषा, जिनको तुम ज्ञानी जन जान रहे हैं उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने मूढ़ कहा गया है। जो जीव को नहीं जानते वे विशेष किस्म के मूढ़ हैं, इसलिए उनको जीव के बारे में पता नहीं लग रहा है। वो ज्ञानी नहीं है, वो विशेष किस्म के मूढ़ हैं। ये मेरी वाणी नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण द्वापर युगीन भगवान ने कहा है। क्या राम जी से बड़ा कोई जानकार है जो कि जीव के बारे में भगवान श्री राम जी कह रहा है कि फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण गेरा। ये जीव जो है बार बार अपने काल कर्म स्वभाव के चक्र में पड़कर और ये बार बार 84 लाख योनियों में फिर रहा है। तो राम जी से बड़ा जानकार तो मुझे शायद ये दिखाई नहीं दे रहा है। कृष्ण जी से बड़ा प्रमाण तो हमको मतलब इन लोगों को मतलब मैं कह नहीं सकता ज्ञानी, क्योंकि जो धर्म की स्थापना करने के लिए आए हों, युग पुरुष हों, भगवान के पूर्ण अवतार हों, जब वे कह रहे हों तो आप इससे ज्ञानी कह रहे हैं। मैं तो उनसे विशेष किस्म का मूढ़ कह सकता हूँ। मैं नहीं,
ये भगवद अवतारी श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा है। पुनर्जन्म कौन का होता है? शरीर का नहीं। जब शरीर में जीव ही नहीं है तो फिर किसका होगा पुनर्जन्म? शरीर तो पंच भौतिक तत्वों से बनी हुई है। भगवान श्री राम कह रहे हैं छित जल पावक गगन समीरा पंचर स्थिति अधम शरीरा, सोतन तेरे आगे सोवा, जीव नित्य के विदित रोवा। तो भगवान राम तो जीव के बारे में कह रहे हैं वो नित्य है, उसके लिए तू क्यों रो रही है? और ये कह रहे हैं जीव है ही नहीं शरीर में। तो आप समझ लीजिए वो कितने बड़े ज्ञानी हैं या अज्ञानी कहें, ये तो ग्रंथ और अवतारी प्रमाणित कर रहा है। वो ज्ञानी नहीं, वो विशेष किस्म की मूड है तो कृष्ण जी और राम जी के द्वारा। इस जीव का आरंभ कहाँ से है और अंत कहाँ होगा? प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की जय। इसीलिए ये जटिल प्रश्न हो गया कि जीव का आरंभ और अंत, इन दोनों चीजों को यदि कोई समझ लेना तो निश्चित है कि सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जीव का जो आरंभ होता है वह भी परमेश्वर से ही होता है और इसका जो अंतिम आश्रय है वह भी परमेश्वर ही है। इसलिए इसके ज्ञान को परमेश्वर के सिवा दूसरा जानता ही नहीं है। इसलिए अधिकांश लोग जीव के बारे में जब तर्क करेंगे तो कभी उसे आत्मा कहेंगे, कभी उसे जीव कहेंगे। स्पष्ट तरीका से जीव और आत्मा के बारे में वे अलग अलग या पृथक पृथक उसमें से नहीं बता सकते, क्योंकि ये विषय परमेश्वर का है। और जब तत्व ज्ञान मिलता है तो वो तत्व ज्ञान दाता भगवद अवतारी ही इनको क्लियर करता है। पांच चीजों को। संसार क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से है, इसका अंत कहाँ है। शरीर क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे है और इसका अंत कैसे है और कहाँ से है, कहाँ इसका विलय होगा। जीव कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे भगवान ने भेजा, कैसे शरीरों में रह रहा है, कहाँ शरीरों में रह रहा है, शरीर से निकल के जाएगा तो कौन सी गति को जाएगा, ये सब परमेश्वर का विषय है, परमेश्वर जनाता है। आत्मा क्या है, आत्मा का कार्य क्या है, आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा का रूप क्या है और आत्मा का आदि कहाँ से है, आत्मा का अंत कहाँ है, ये परमात्मा का विषय है। परमात्मा कैसा होता है, परमात्मा कहाँ रहता है, परमात्मा कितना क्षमताशील है, परमात्मा मतलब मिलता है तो क्या मिलता है जीव को, ये सब परमात्मा का विषय है। इसलिए ये एक सेपरेट ज्ञान है, एक सुरक्षित आरक्षित ज्ञान है, ये परमेश्वर के पास है। जीव आत्मा और परमात्मा के अंतिम और शुरुआत को केवल परमात्मा जानता है। परमात्मा तो अंतिम और शुरुआत से, आदि और अंत से परे है, इसलिए वो तो अनादि है। अब अनादि जानेगा आदि के बारे में, सृष्टि कैसे पैदा हुई, सृष्टि में जीव कैसे पैदा हुआ, शरीर कैसे पैदा हुआ, ये पत्ती कैसे पैदा हुई, इस पे एक बिंदी लगानी है तो वो क्यों प्रकृति लगा रही है, ये सब उसके संकल्प पर, उसके विधान पर, उसके सिस्टम पर चल रहा है। इसलिए इनके एक अणु के भी असली अंतिम और शुरुआत की उत्पत्ति और लय को केवल परमात्मा जानता है। आप भले देख रहे हो सब चीज को मोटा मोटा, पर इसके आदि अंत को आप नहीं जानते हो। तो आप जानना हो तो इसको जानना हो तो तत्व ज्ञान से गुजरना होगा, परब्रह्म परमेश्वर के पूर्ण अवतार से मिलना होगा। जब वो जनाएगा, वो प्रसन्न हो जाएगा, उसके चरणों में जब आपकी प्रीति बनेगी और वो प्रसन्न हो जाएगा तो सबके माणी अणु से लेकर परमेश्वर तक की संपूर्ण जानकारी वो तत्व ज्ञान के द्वारा देता है। सतयुग में उन्होंने विष्णु जी महाराज के रूप में जो वह आया हुआ भगवान, तो उन्होंने किसको दिया, गरुड़ और नारद को, ये अणु से लेकर परमेश्वर तक का संपूर्ण रहस्य तत्व ज्ञान में होता है। त्रेता में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने अपने शिष्य समाज को ये रहस्य बताया, द्वापर में श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने बताया, और कलिकाल में संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस ने ये अपने भक्त जनों को इन पांचों के बारे में जनाया, दिखाया, बातचीत सहित। और उसका प्रचार प्रसार हम किस लिए कर रहे हैं कि जो जिज्ञासु जन यदि इस जन्म मरण से परेशान हो चुका हो, इन बीमारियों से परेशान हो चुका हो, बुढ़ापे से परेशान हो चुका हो,
तो वे इस परमात्मा की भक्ति सेवा को स्वीकार करके उसके चरणों में समर्पित होकर मुक्ति अमरता आज भी वह हासिल कर सकते हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की जय। जैसा कि अभी आपने बोला था कि उसका अंत भी परमात्मा में ही है, जीव का आरंभ भी वहीं से, अंत भी वहीं से। जब जीव का अंत वहीं है तो फिर ये बीच में तत्व ज्ञान की या फिर भक्ति सेवा की आवश्यकता क्यों है? इसलिए है कि वे जीव आकर यहाँ फंस गया। जीव को भेजा था केवल मात्र ये मायावी मेले को देखने के लिए। अब इसमें कुछ भी चीज अपनी बनानी नहीं थी, क्योंकि अपनी है ही है, मतलब मालिक की है तो अपनी है। अब मालिक को विसार कर संसार को प्रधान मानने लगा, तैसे ही इसका रास्ता अवरुद्ध हो गया। मानी खेल का ये सिस्टम ही ऐसा है, भगवान ने खेल का सिस्टम ऐसा बनाया। यदि तुझे उधर प्रिय लगेगा तो उसी के विधान से खेलना पड़ेगा। और मेरे खेलने की पारी बहुत लंबी है, खेलने की जो पारी है वो बड़ी लंबी है। माने ब्रह्मा की उम्र पूरी होगी तब ये सृष्टि का लय होता है, तब तक आपको खेलना है, खेल खेलना है। यदि इस खेल में झमेल बना लिया आपने और बहुत परेशान है, बहुत कष्ट पा रहा है और आप उस खेल को बीच में ही छोड़ना चाहते हैं, तो वे खेल खिलाने वाला परम प्रभु परमेश्वर भगवान एक युग में एक बार ऐसे थके लोगों को वापस ले जाने के लिए तत्व ज्ञान का विधान निहित रखा है। और उसके माध्यम से यदि जाना चाहे वापस तो वे आराम से उस खेल को छोड़कर और परमात्मा के परम धाम में जा सकता है। यदि वे नहीं उबा है, यदि वे नहीं परेशान है, तो भगवान जी आ रहे हैं उन लोगों को जो परेशान हो चुके हैं, जिनको यह है कि अब मुझे नहीं, तेरे अलावा कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे ये खेल खेल नहीं रहा, ये मेरा विनाश कर रहा है, मेरा पतन हो रहा है, मेरा विनाश हो रहा है, मैं सब इसको जो तेरी चीजों को मेरा अपना रहा हूं और मैं बार बार नाश विनाश में जा रहा हूं, हे प्रभु अब मुझे वापस लीजिए। उन लोगों के लिए भगवान एक युग में एक बार आता है। इसलिए तत्व ज्ञान की जरूरत है, बीच में तत्व ज्ञान से ही जा सकता है। नहीं तो आप लोग खेलिए, खेल समाप्त होगा, सब परम धाम में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब मुक्त हैं। कुछ भी करिए, कुछ भी करिए, कुछ भी धरिए। अब यहाँ गलत खेल हो रहा है तो गलत का दंड भी बना रखा है, वो खेल में ही है। अच्छे का श्रेष्ठता वाला पुरस्कार भी बना रखा है, वो भी, क्योंकि पुरस्कार दंड के बिना खेल चलता नहीं है, हार और जीत के बिना खेल नहीं चलता है। यदि आप खेल रहे हैं सही तरीका से तो हम एक पारी हार रही है, एक पारी जीत रही है। वहां में कठिनाइयां, कष्ट, परेशानी, खुशियां, ये सब जो हो रही हैं, ये सब खेल के ही मैदान में है। यदि इन चीजों से आप उब गए हो तो भगवान के साथ चलिए। हर युग में एक बार ऐसा मौका आता है, कोई बिड़ला ही जो चलता है वे परमेश्वर के पास पहुंच जाता है। ये विधान है।